डियर स्टूडेंट्स, आरबीएससी क्लास 10 के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है। सो अब क्या करें, मेन क्वेश्चन यहाँ आता है। तो देखिए, अब एकदम सभी के माइंड में क्वेश्चन आएगा ये कि 10th के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 10th, क्लास 10 के बाद क्या करें। अब यहाँ आपके पेरेंट्स पजल होते हैं, ठीक है। आप भी कई बार सब्जेक्ट डिसाइड करते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नहीं डिसाइड करते अपने पेरेंट्स के या किसी रिलेटिव, ठीक है, या किसी अदर नॉन के कहने पर आप सब्जेक्ट चूज कर लेते हो। तो आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करना है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो ध्यान रखिए, किसी भी तरह से किसी के कहने पर, किसी नॉन के कहने पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट नहीं करना है। यहां से आपकी स्टडी लाइफ का मेजर चेंज आता है। क्लास 10 के बाद क्लास 10 तक कॉमन 6 सब्जेक्ट की आपने स्टडी की है। अब यहां से आपको फैकल्टी चूज करनी होगी। क्या करें हम, कौन सी फैकल्टी में जाएं, क्या लें, आर्ट्स लें, साइंस लें, ठीक है, पजल होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ध्यान रखिए, आपकी स्टडी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो ये होती है 11th +1 क्लास। ये स्टडी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। आपको लगेगा +1 क्लास तो बोर्ड नहीं है, आपको लगेगा +1 क्लास बोर्ड नहीं है, फिर सर कैसे इंपॉर्टेंट क्लास बोल रहे हैं इसको। यहां से आप अपनी फैकल्टी चूज करते हो कि आपको किस फील्ड में जाना है। एंड +1 का सिलेबस अगर आप देखें कॉम्पिटिटिव लाइफ में, अगर आप देखोगे फ्यूचर में आपको लगेगा कि +1 का सिलेबस जो है वो उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ से +1 में जो फैकल्टी आप चूज करते हो उस पर हार्डवर्क करते हो, उसमें इंटरेस्ट बनता है, उसमें आप अपनी एबिलिटी शो करते हो, देन लाइफ में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। +1 क्लास 11th क्लास अगर किसी भी तरह से लापरवाही में निकाल दी कि +2 बोर्ड है तब पढ़ेंगे, देन स्टूडेंट ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। +1 क्लास आपकी स्टडी लाइफ की, स्कूल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो है +1 है। अगर आप कॉलेज लाइफ इंक्लूड कर लो तो भी अब मैं यही कह सकता हूँ कि +1 क्लास से इंपॉर्टेंट क्लास कोई नहीं है। मैं स्टडी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो +1 को मानता हूँ। वाई? बिकॉज यहाँ से आप फैकल्टी चूज कर रहे हो किस में जाना है, और उस फैकल्टी के अकॉर्डिंग आगे आपका फ्यूचर जो है वो डिसाइड होता है। तो देखिए, आपको क्या करना होगा, कौन सा सब्जेक्ट लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है साइंस फैकल्टी, साइंस। अब साइंस फैकल्टी में सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे साइंस फैकल्टी में क्या क्या होगा। मेडिकल, नॉन मेडिकल, एंड एग्रीकल्चर। क्लियर? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड एग्रीकल्चर। अब आपको क्या करना है, इन 3 पार्ट्स में से कौन सा चूज करना है, इन 3 फैकल्टीज में से आपको कौन सा चूज करना है। तो पॉइंट नोटेड स्टूडेंट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड एग्रीकल्चर। अगर आप देखोगे तो 10th क्लास में आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, 3 लैंग्वेज, उसके अलावा क्या था, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या है, 5 सब्जेक्ट्स होंगे। इन 5 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट कंपल्सरी होंगे, चाहे आप मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लो, एग्रीकल्चर लो, कुछ भी लो, 2 सब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरी होंगे। कौन कौन से, चाहे आर्ट्स में जाओ तो भी कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो कंपल्सरी, वो होंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। 1 इंग्लिश, 2 हिंदी। 2 सब्जेक्ट तो आपने यहां से सिलेक्ट कर ली।
अब 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, +1 क्लास में 5 सब्जेक्ट होंगे। 2 सब्जेक्ट तो आपको दे दिए गए, ये तो चाहे आप आर्ट्स में जाओ साइंस में जाओ, ये तो सबके लिए सेम है। अब यहाँ से अगर आप मेडिकल में आते हो तो 3rd, 4th एंड 5th सब्जेक्ट कौन से होंगे? मेडिकल में आते हो तो 3rd सब्जेक्ट आपका जो है 4th एंड 5th ये होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मीन आप कह सकते हो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड जीव विज्ञान। मेडिकल में 3rd, 4th, 5th। मेडिकल अब अगर आप ले रहे हो तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ये सब्जेक्ट होंगे। क्लियर? ये कौन सी फैकल्टी हुई? मेडिकल फैकल्टी। अब अगर आप नॉन मेडिकल फैकल्टी में एंटर हो रहे हो देन 3rd सब्जेक्ट कौन सा होगा? फिजिक्स। क्लियर? 3rd सब्जेक्ट आपका कौन सा आने वाला है? फिजिक्स। अब देखो ये फिजिक्स इधर मेडिकल में भी है, सेम है। 4th सब्जेक्ट कौन से आने वाला है? 4th सब्जेक्ट आने वाला है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, 4th सब्जेक्ट आपका कौन से आने वाला है? केमिस्ट्री। ये भी इधर है, दिख रहा है ना आपको? फिर चेंज क्या है? मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 4 सब्जेक्ट तो दोनों में सेम है। यस, मेडिकल और नॉन मेडिकल में ओनली 1 सब्जेक्ट का डिफरेंस है। यहां पर मेडिकल अगर आपके पास है तो आपके पास 5th सब्जेक्ट बायोलॉजी है, अगर आपके पास नॉन मेडिकल है देन आपके पास 5th सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। नाउ एग्रीकल्चर में 3rd, 4th एंड 5th सब्जेक्ट जो है वो क्या होंगे? 1st एंड 2nd हिंदी है। एग्रीकल्चर में 3rd, 4th एंड 5th सब्जेक्ट जो है वो क्या होने वाले हैं? तो देखिए एग्रीकल्चर में 3rd, 4th एंड 5th सब्जेक्ट। 3rd सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड 5th सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, एजी। क्लियर? साइंस स्ट्रीम, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एग्रीकल्चर। अगर आप मेडिकल ले रहे हो देन मेडिकल ले रहे हो या नॉन मेडिकल ले रहे हो देन 4 सब्जेक्ट आपके पास बिल्कुल एक जैसे होंगे, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब अगर आप बायोलॉजी रखते हो 5th सब्जेक्ट तो आप मेडिकल में हो, अगर आप 5th सब्जेक्ट मैथ्स रखते हो देन नॉन मेडिकल में हो। ये फिक्स कॉम्बिनेशन, मेडिकल नॉन मेडिकल में चेंज नहीं होता है कॉम्बिनेशन। क्लियर? मेडिकल है तो क्लियर है, इंग्लिश हिंदी तो फिक्स है सब में। मेडिकल है तो देन मेडिकल का फिक्स कॉम्बिनेशन है कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर नॉन मेडिकल है तो इसका फिक्स कॉम्बिनेशन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। एग्रीकल्चर में भी कॉम्बिनेशन फिक्स होता है कौन सा? केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। अब इसके बाद इनमें ये कॉम्बिनेशन फिक्स होता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आर्ट्स। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट में ऑप्शंस होते हैं, आपके पास सब्जेक्ट में ऑप्शंस होते हैं। कैसे? अब आप मैथमेटिक्स देख रहे हो तो बच्चों मैथमेटिक्स जो है वो आप आर्ट्स में भी रख सकते हो। किसी बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है बट मैथ्स अच्छा लगता है देन वो बच्चा आर्ट्स में भी मैथ्स रख सकता है। ये सेम यही मैथ्स होगी जो साइंस में होती है। ठीक है ना? अब अगर आपकी फैकल्टी आप आर्ट्स में जाना चाहते हो देन 1st सब्जेक्ट वही साइंस की तरह कौन सा? इंग्लिश। 2nd सब्जेक्ट कौन सा? हिंदी। नाउ 3rd, 4th एंड 5th सब्जेक्ट। यहाँ पर आर्ट्स में सब्जेक्ट अनलिमिटेड होते हैं बट हर एक स्कूल अपने कॉम्बिनेशन बनाता है, उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। तो यहाँ आपको स्कूल में कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है। 3rd सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी रखा जा रहा है, ज्योग्राफी, भूगोल। क्लियर? 4th सब्जेक्ट एंड 5th सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। 4th सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य जिसे बोलते हैं। ठीक है? इसके ऑप्शन में आप ले सकते हो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। 3rd सब्जेक्ट ज्योग्राफी, भूगोल।
फोर्थ में इंग्लिश लिटरेचर एंड पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों में से एक रखना है आपको। फोर्थ सब्जेक्ट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, इंग्लिश लिटरेचर या पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों में से एक रखना है, आप ये नहीं कि दोनों रखें। फिफ्थ सब्जेक्ट के लिए आपके पास ऑप्शन आता है आर्ट्स में, अगर आप मैथ्स रखते हो, मैथ्स नहीं रखना चाहते तो आप रख सकते हो हिस्ट्री। क्लियर? क्या रख सकते हो? हिस्ट्री। इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट फिक्स है। फोर्थ इंग्लिश लिटरेचर या पॉलिटिकल साइंस में से एक लेना है आपको। फिर फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ एंड हिस्ट्री में से आपको एक लेना है, इन दोनों में से। अगर किसी का मैथ में इंटरेस्ट है तो आप ज्योग्राफी के साथ इन दोनों में से इंग्लिश लिटरेचर या पॉलिटिकल साइंस रख के मैथ्स आप रख सकते हो। ठीक है? आजकल मेरे एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ज्योग्राफी पॉलिटिकल मैथ, ज्योग्राफी इंग्लिश मैथ, बिकॉज ये आपका एक सब्जेक्ट ग्रुप बन जाता है। तो आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग, आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर है, फ्यूचर में आप स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, देन मैंने ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाया है। इसमें से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, देन आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कैसे फाइनल करना है आपको, अपना इंटरेस्ट देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हार्ड वर्क करिए। किसी भी तरह से आप ये नहीं देखें कि किसी के कहने पर हम सब्जेक्ट ले रहे हैं या किसी नॉन के कहने पर, तो ये बाद में प्रॉब्लम आती है। टाइम ऐसा है, क्लासेस ऑनलाइन होगी एंड ऑनलाइन क्लासेस में आपको इंटरेस्ट अपना बनाना होगा। +1 क्लास एक हैबिट हो जानी चाहिए नोट्स बनाने की। आपकी जो भी क्लासेस आएगी उन क्लासेस से वीडियो लेक्चर देख के आप नोट्स बनाने की आदत डालें। जिस स्टूडेंट को अच्छे नोट्स बनाने की आदत है, ठीक है, उसमें एक अलग तरह की स्किल डेवलप हो जाती है जो कि फ्यूचर में उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, हेल्प करती है उस बच्चे को। तो स्टूडेंट्स, आगे फिर एक बार मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी आप एक बार अपने सब्जेक्ट फाइनल करें। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो।